भारत में प्रेस का इतिहास जेम्स ऑगस्टस हिकी से प्रारंभ होता है। उसे भारतीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। उसने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन किया, जिसे कैलकाटा एडवर्टाइजर एवं हिकी गजट भी कहते हैं। हिकी प्रेस की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। अपने साप्ताहिक में ब्रिटिश सरकार की आलोचना के कारण उसका गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ शीघ्र ही संघर्ष शुरू हो गया। वर्ष 1818 में जेम्स सिल्क बकिंघम के संपादकत्व में अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता जर्नल का प्रकाशन हुआ। इस पत्र ने एक आदर्श की स्थापना की। अपनी निर्भीकता द्वारा इसने भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। इसकी स्पष्टवादिता से साम्राज्यवादी अत्यंत बौखला गए। उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स पर दबाव डाला कि वह इस पत्र को सेंसर कर दे, पर लॉर्ड हेस्टिंग्स इस बात के लिए प्रशंसा के पात्र हैं कि साम्राज्यवादियों के दबाव का गवर्नर जनरल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे जनता के पक्ष का समर्थन करने वाले कई पत्र प्रकाशित होने लगे। इस दिशा में राम मोहन राय की भूमिका प्रमुख रही, जिन्हें भारत में राष्ट्रवादी प्रेस का संस्थापक माना जाता है। 1821 में बंगला भाषा में प्रकाशित राम मोहन राय की संवाद कौमुदी एवं 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित उनका मिरातुल अखबार भारत में प्रकाशित ऐसे पहले पत्र थे जिनका ओरिएंटेशन स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी था। राम मोहन राय ने अंकुरित होती हुई पत्रकारिता को जो दिशा प्रदान की, उसका व्यापक प्रभाव संपूर्ण देश के जीवन पर पड़ा। निर्भयता पूर्वक जनाधिकार और जनहित का प्रतिनिधित्व करने का आदर्श कायम करके उन्होंने पत्रों को देश में नई चेतना पैदा करने का साधन बनाया। 1826 में उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। यह भारत में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जिसके संस्थापक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। गुजराती भाषा में रस्त गोफ्तर एवं अखबारे सौदागर का प्रकाशन हुआ। बंबई से प्रकाशित रस्त गोफ्तर के संपादक दादा भाई नौरोजी थे, जबकि अखबारे सौदागर का संपादन दादा भाई कावस जी ने किया। यहां मैं गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसने 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को 1835 में निरस्त कर दिया और अपने लिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस की उपाधि अर्जित की। उसे इस कार्य में लॉर्ड मेकाले का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसने कहा कि चूंकि सरकार के पास प्रेस में हस्तक्षेप करने की कई अन्य शक्तियां हैं, इसलिए शांति काल में 1823 के अप्रजातांत्रिक लाइसेंसिंग रेगुलेशंस अप्रासंगिक हैं। चार्ल्स मेटकाफ द्वारा प्रेस को मुक्त किए जाने का परिणाम यह हुआ कि वर्नाकुलर्स अथवा देशी भाषाओं में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की संख्या में अचानक अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो गई।
यहाँ मैं हिंदी और उर्दू भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र पयामे आज़ादी का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके संस्थापक अजीमुल्ला खां थे। दिल्ली से प्रकाशित इस पत्र का संपादन अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर के पौत्र मिर्जा बेदर बख्त ने किया। कहा जाता है कि पयामे आज़ादी ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। इस पत्र ने राजनैतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक अन्य महत्वपूर्ण पत्र अमृत बाजार पत्रिका था, जो हेमेंद्र कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष के संयुक्त प्रयास से प्रकाशित हुआ। साम्राज्यवादी अभिवृत्ति का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन भारत में प्रबुद्ध वर्ग के उदय को मेटकाफ एवं मेकाले की विरासत मानता था। उसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देशी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्रों पर कई प्रतिबंध लगा दिए और इस प्रकार नए उभरते हुए प्रबुद्ध वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिश की। इस अधिनियम को इसी कारण गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन की सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की इसमें प्रमुख भूमिका रही, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का राष्ट्रव्यापी विरोध किया। इसका उल्लेख मैंने अपने एक अन्य वीडियो में किया है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही। इस दृष्टि से दयाल सिंह मजीठिया द्वारा लाहौर से प्रकाशित द ट्रिब्यून एवं वीर राघवचारी एवं जी सुब्रमण्या अय्यर द्वारा मद्रास से प्रकाशित द हिंदू प्रमुख पत्र थे। इन्हें उदार राष्ट्रवादी विचारों का समाचार पत्र कहा जा सकता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा प्रकाशित द बंगाली भी अंग्रेजी भाषा का एक प्रमुख पत्र था, जिसमें प्रकाशित एक लेख के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 माह के कारावास की सजा प्रदान की गई। एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी मासिक द हिंदुस्तान रिव्यू था, जिसके संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा थे। 1919 ईस्वी से गांधी ने अपने यंग इंडिया का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसमें उन्होंने अपने राजनैतिक दर्शन, कार्यक्रम आदि को अभिव्यक्ति प्रदान की। बाद में उन्होंने हरिजन नामक एक अन्य पत्र का प्रकाशन किया, जो अंग्रेजी सहित हिंदी एवं कई अन्य भाषाओं में प्रकाशित होता था। इन पत्रों के अतिरिक्त कई अन्य पत्र थे, जिनका स्वतंत्रता संघर्ष के काल में प्रकाशन होता रहा। इनमें से कई पत्रों का उल्लेख प्रसंगानुसार मैंने पूर्व के अपने वीडियो में किया है। इनमें देवेंद्रनाथ टैगोर का इंडियन मिरर, बाल गंगाधर तिलक का मराठा एवं केसरी, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल का वंदे मातरम, लाला लाजपत राय का द पीपल,
के रामाकृष्णन पिल्लई का द पेट्रियट, मदन मोहन मालवीय का द लीडर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1920 के दशक में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारों का भारत में प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। पत्र पत्रिकाओं में भी इसकी अभिव्यक्ति हुई। इस संदर्भ में मैं सर्वप्रथम मराठी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक क्रांति का उल्लेख करना चाहूँगा, जो महाराष्ट्र की पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का मुखपत्र था। एक महत्वपूर्ण पत्र न्यू स्पार्क था, जिसके संपादक लेस्टर हचिंसन थे। इसने भारत में मार्क्सवाद का प्रचार किया और स्वतंत्रता संघर्ष के साथ ही कृषकों एवं श्रमिकों के आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भी अंग्रेजी भाषा में द कांग्रेस सोशलिस्ट नामक अपने साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। एम.एन. रॉय ने बर्लिन से वैंगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया। One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय पत्रकारिता ने सुभाष चंद्र बोस के उपर्युक्त कथन को पूरी तरह चरितार्थ किया। थैंक यू वेरी मच।